हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने आज के न्यू व्लॉग में। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये मंडे का मतलब आज सुबह मॉर्निंग का ही है। और इस टाइम बज रहे थे करीब 6:10 हो रखे थे, 6:10 या 6:15 के करीब का टाइम था ये। और मैं यहाँ पे ना मुँह हाथ धोकर और मतलब पानी वानी पीकर सीधा किचन में आ गई थी। मैं बना रही थी अवनी के लिए उत्पम। तो यहाँ पे ना मैंने उत्पम बनाने के लिए इसमें 2 से ढाई चम्मच डाले थे मैंने सूजी के, और इसमें मैंने 2-3 चम्मच डाले थे चावल के आटे के। तो अब मैं पहले ना इसमें पानी डाल के इसके बैटर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसको मैं मतलब मिक्स करके ना एक साइड में रख दूँगी। वैसे तो मैं हमेशा दही डाल के मतलब बैटर वो करती हूँ, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है, अपनी को तबीयत ना ख़राब हो जाए इस वक्त, इसलिए मैं दही नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैंने गाजर ली है, एक गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इन सबको काट के ना मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। और मतलब एकदम ना ऐसा कर लूँगी कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखूँगी मैं, बिल्कुल बारीक बारीक कर लूँगी इसके बैटर को, क्योंकि ऐसे फिर मतलब मोटे मोटे रह जाते हैं ना बीच में, तो जो उत्पम है उसको हम तवे पे फैला नहीं पाते हैं ढंग से। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जी इतना वो कर ली थी, इतना ये जो बैटर है ये भी सेट हो गया था मेरा। और फिर मैंने इसको सब्जियों को बैटर में डाल दिया, और इसमें मैंने सिर्फ डाला था 1/2 टेबल स्पून नमक डाला था, और कुछ ऐड नहीं किया था, क्योंकि अवनी को मेरे को लंच में देना था इसको बना के। अवनी बहुत खुश होके खाती है उत्पम, और वो इसको डोसा बोलती है। और बस यहाँ पे अब मैंने ये जो नॉन स्टिक पैन है मेरा ये ले लिया है। जब ये गर्म हुआ, मैंने इसमें हल्का हल्का ना रिफाइंड लगा लिया था चम्मच से ही। और फिर मैंने इसमें अपने जो बैटर है वो डाल के ना 2-3 चम्मच और अच्छे से फैला लिया है। अच्छा, जब इसको मैंने फैला लिया ना, फिर मैंने इसके ऊपर ये लीड लगा के रख दी थी। ये लीड ये 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं रखती हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या इसको छोड़ देती हूँ, मतलब लीड हटा के। और ना बीच में हल्का सा चेक करती हूँ, इसने जब ना तवे को छोड़ दिया एक साइड से, तब मैंने इसको अपने आप ही पलट दिया। अच्छा, ये जो ट्रिक होती है ना कि तवा एकदम गर्म होना चाहिए उत्पम बनाने के लिए पहले से ही। और उसको ना ज़्यादा मतलब छेड़ना नहीं चाहिए, 2-3 मिनट आप उसको ना रखोगे ना, मतलब मीडियम फ्लेम पे। इतने में वो एक साइड से जो मतलब पक जाता है। और फिर हम उसको जब पलटते हैं ना, तो इजीली ये जो चीला होता है ना, ये पलटा जाता है। और फिर क्या कहते हैं, तवे पर चिपकता या टूटता फूटता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, एक मेरा पूरा बन चुका था चीला, तो मैंने अब दूसरा जो बैटर है वो डाल दिया है। तो मैं ना पहले अवनी का लंच वगैरह सब पैक कर दूंगी, उसके बाद में अवनी को उठाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे इतना चीले बन रहे थे, तो मैं फिर अवनी के लिए फ्रूट लंच पैक करने लगी थी। अच्छा, इतने में ना मैंने वो जो एक चीला बनाया था उसका वो लंच में पैक कर दिया था। और यहाँ पे अब मैं इसका फ्रूट लंच भी पैक कर दूंगी। तो इसके दोनों लंच पैक हो चुके हैं। अब जो चीले बन रहे हैं वो खाने के लिए बन रहे हैं। तो 3 चीले मैंने बनाए थे, बस इतना ही बेटर मैंने वो किया था कि 3 चीले बन गए थे, कि एक अपनी खा जाएगी और एक ले जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा भी उसने खाना होगा तो वो खा लेगी। तो बस फिर मेरा जब ये सारा काम हो गया था, फिर मैं अवनी को मैंने उठा लिया था, मुंह हाथ धो के उसको ब्रश वगैरह करा दिया था। अब मैं यहाँ पे उसको रेडी कर रही थी। तो ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अवनी का जो पूरा जो सुबह की तैयारी होती है ना, वो पूरी मुझे ही करनी पड़ती है, अवनी कुछ नहीं करती है। बस इतना कर लेती है कि ब्रश कर लेती है वो, बाकी सब मेरे को ही करना पड़ता है उसका। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने उसको यूनिफॉर्म पहना दी है। देखो कितने आलस में वो खड़ी रहती है, एक एक जो स्लैब वो होती है ना, खाने की एक एक बाइट मैं उसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना फिर उसको मैंने सोचा खिला तो मैं बाद में दूंगी, पहले इसको बिल्कुल रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके सिर में ना थोड़ा सा तेल लगा रही थी। इसके बाल ना मैंने परसों धोए थे, तो कल भी मैंने लगा दिया था, लेकिन मुझे कम लग रहा था तेल, तो मैंने ना फिर अच्छे से सारे में और इसकी तेल से मालिश कर दी है। और अब बस तेल से मालिश करने के बाद मैं इसको फटाफट से इसके जो कंघी है वो कर दूंगी। बिल्कुल सिंपल इसकी चोटी मैं करती हूँ स्कूल जाने के टाइम पे। और वैसे भी सिंपल ही रहती है, अभी तो बहुत छोटी है ये। तो बस यहाँ पे फटाफट से इसकी मैं कंघी कर दूंगी। अच्छा, आज सुबह से ही ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
तो बस उसी को करते हुए मैं यहाँ पे ना फटाफट बस काम में लगी हुई थी। और यहाँ पे ना मैंने अवनी के पापा की ये स्वेटर पहन रखी है, क्योंकि मैं उठी तो बस मेरे हाथ यही लगी, तो मैंने ना यही पहन ली। मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, क्योंकि मैंने रात को ना ये घर पे मतलब बिल्कुल जो ठंडे वाले कपड़े होते हैं वो पहन लिए थे। तो बस यहाँ पे ना क्या कहते हैं, मैंने अवनी को वो कर दिया था, बिल्कुल तैयार कर दिया था, उसका बैग भी पैक कर दिया था। और फिर मैंने सोचा कि अभी अवनी को तो टाइम है इतना, मैं उसको साथ साथ खिला भी रही थी। और जो कल मैंने कपड़े धोए थे ना, ये मैंने ना शाम को उतार के अंदर रख लिए थे। और फिर मैं उसको आज सुबह सुबह बाहर फैला रही थी कि इनको फैला देती हूँ इतना, मतलब साथ के साथ ना अपने काम निपटाती चलती हूँ मैं अवनी के साथ साथ, ताकि ना जल्दी जल्दी मेरे काम हो जाए, क्योंकि ठंड हो रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही है आजकल। अगर मैं एक बारी बैठ गई ना, तो फिर ये होगा कि मैं बैठी ही रह जाऊँगी, फिर मेरे से काम नहीं होगा। और आज मुझे बहुत सारे क्लीनिंग के अपने काम करने थे, इसलिए मैं सुबह से ही फुल एनर्जी, मतलब वो होकर ना एनर्जी उसमें आकर और अपने काम को फटाफट ख़त्म कर रही थी। तो ये जो कपड़े थे ना, ये मैंने रात को जो बाहर बाहर ही छोड़े थे, जो अंदर वाली एक रस्सी है ना बालकनी के अंदर डली हुई है, उसमें मैं कपड़े कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि ये अंदर ही है, बालकनी के अंदर ही ये रस्सी है। बाकी सब बाहर हैं, तो उनको मैं उतार लेती हूँ। बस यहाँ पे एक एक करके सारे कपड़े मैं फैला दूँगी। बस फिर अवनी का टाइम हो गया था, अब इसको मैं छोड़ आऊँगी। अच्छा, अवनी को छोड़ के आने के बाद ना, क्योंकि आज मैं बाद में नहाऊँगी सारा काम करके, तो यहाँ पे ना मैं अपना नाश्ता वाश्ता करके और आ गई थी किचन में। तो ये जो किचन की जो मेरी बर्तन रखने वाली बास्केट है ना, ये मुझे 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। बस इसको मुझे साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैंने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मांज दिया था आज। पहले मैंने बर्तन मांज के एक साइड रख लिए, फिर मैंने इस बास्केट को मांज लिया। और फिर जो ये बर्तन मंजे हुए थे ना, इनको मतलब बास्केट को मांज लिया, धो लिया, फिर जो बर्तन थे ना, बस अब ये इसमें मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन रखे थे ना, तो खूब सर्फ सर्फ सा हो गया था। तो पहले मैंने यहाँ से भी ना धो लिया है अच्छे से अपनी स्लैब को। बस फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सारे बर्तन मांज मांज कर और टोकरे में मतलब बास्केट में लगा दूंगी। देखिए, आज बास्केट एकदम नई नई सी हो गई है। तो ना इसको करना पड़ता है, मतलब हफ्ते में ऐसे मुझे, मैं ना ये बास्केट साफ़ करती रहती हूँ। और जैसे कपड़ा होता है ना, वो तो मैं डेली ही मार देती हूँ इसमें एक दो बारी, तो उससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो बस किचन के बर्तन धोने के बाद ना मैंने सोचा क्यों ना अपनी फ्रिज की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ की जो फ्रिज की ट्रे वगैरह होती है ना, वो तो मैं पहले ही निकाल के रख चुकी थी, मतलब उनको मैंने मांज दिया था, मांज के रख दिया था। और यहाँ पे मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी। अच्छा, फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए ना मैंने ना गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाला, और ना दो चम्मच जो होते हैं, मतलब दो ढक्कन डाले थे विनेगर के। बस उससे मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी। और आप ये लोग यकीन मानिएगा, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, विनेगर वगैरह डाल के, उससे ना फ्रिज बहुत जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है। और वैसे तो मेरा फ्रिज क्लीन रहता ही है, क्योंकि मैं जो ये स्लैब वगैरह होती हैं और कपड़ा वगैरह फ्रिज में मारती ही रहती हूँ 2-2 3-3 दिन में, तो उससे मेरा फ्रिज जो होता है ना, एकदम साफ़ रहता है। और जो डीप क्लीनिंग होती है, वो कभी 15 दिन में, 20 दिन में एक बार ऐसे मैं कर लेती हूँ। बस फिर फ्रिज साफ़ करके आज मैं आपको अपना फ्रिज का टूर भी करवा दूंगी, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। हाँ जी, तो मेरा फ्रिज जो है एकदम साफ़ हो चुका है। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अंदर है ना मलाई रखी हुई है, जो घी बनाने के लिए रखती हूँ ना, वो मैं यहाँ फ्रीजर में रखती हूँ। उससे क्या होता है, मलाई में से ना स्मेल नहीं आती है, मतलब ख़राब नहीं होती है। और जब घी बनाना होता है, जब ये यहाँ तक फिल हो जाता है ना, उस टाइम में इसमें से मतलब घी निकालने के लिए इसको बाहर रख देती हूँ। पूरे दिन बाहर रखती हूँ, रात को इसको मतलब ब्लेंड कर लेती हूँ और घी निकल जाता है। अच्छा, इस वाले पोर्शन में ये चावल हैं जो उस दिन थोड़े बच गए हैं, तो बस इनसे आज ही मैं इनका कुछ कर दूँगी, बना लूँगी इनसे, या तो खा लेंगे। ये है मटर, और बस ये सामान यहाँ रखा हुआ है। ये दूध का पतीला है, ये खाली बॉक्स है, कुछ सामान रखना होता है इसमें, रख देती हूँ मैं वो। अच्छा, यहाँ पे ये भी टमाटर और मिर्च है ना, मैंने जो कल धोए थे, ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे इन मिर्चों की डंडी तोड़ के इनकी डब्बी में रखनी है। और अभी ना ये जो नीचे मिल्क जो वेजिटेबल वाली बास्केट होती है, अभी सूखी नहीं है, तो इसको मैंने अभी नहीं लगाया, अभी मैंने ऐसे ही रख दी है। और सब्ज़ी में मेरे पास आज सिर्फ गोभी है, सब्ज़ी वाले आएंगे भैया तो मैं लूँगी उनसे सब्ज़ी। अच्छा, और यहाँ पे इसमें किशमिश रखी हुई है, ये आमी, हल्दी और अदरक है रखा हुआ।
और यहाँ पे ये ऐसे खाली है, कुछ सामान एक्स्ट्रा एयर टाइट में मतलब कुछ रखना होता है तो मैं इसमें रख लेती हूँ। और ये नेबुलाइज़र की इसके पापा की दवाई है। और ये मेरे मसाले रखे हुए हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी मेरे किचन में ही हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, ये मुनक्का है रखी हुई दूध में पका के, इसको पी लेते हैं हम। और ये मेरी मेथी साफ़ करके रख रखी है मैंने। और यहाँ पे मैंने ये धनिया साफ़ करके रख रखा है। इसको ऐसे पॉलीथीन में बांध के रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक चलता है, ये ख़राब नहीं होता है। और नीचे ये सॉस है और ये मेयोनीज़ है। और इसके नीचे ये है मेरा विनेगर और रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस की बोतल बाहर रखी हुई है। और बस यही है, इतना ही सामान मेरे फ्रिज में रहता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ ऐसा यूज़ नहीं करती मैं कि जो मैं फ्रिज में रखा जाए। फ्रिज मेरा एकदम क्लीन हो गया है, बहुत दिन से हो रखा था। फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपना फ्रिज की ट्रे वगैरह लगा, मतलब वो करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और मैं यहाँ पे ना जो विनेगर वाला जो पानी था ना वो बचा हुआ था, तो बस मैं उससे ना अपना ये गैस वगैरह साफ़ कर रही थी। और जो मेरी ये विंडो है ये भी गंदी हो जाती है, इसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे ना सारी टाइल्स वगैरह अच्छे से मतलब जो विनेगर वाला वो होता है ना बचा हुआ था जो, जिससे मैंने फ्रिज साफ़ किया था, उसी से मैं ये सब साफ़ कर लूँगी। और ना गैस तो इतनी चमक गई उससे। अब मेरे को मतलब मैं कभी गैस वगैरह साफ़ नहीं करती थी उससे, लेकिन उसी पानी से करने से ना इतनी ज़्यादा मेरी गैस स्लैब सब साफ़ हो गई ना कि बस अब मैं हमेशा उसी से किया करूँगी। आप लोग भी ये ट्रिक ना करना कि एक गर्म पानी में थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सर्फ या विम बार वगैरह डाल के ना अपना किचन काउंटर की, फ्रिज की, गैस चूल्हे की साफ़ करके देखना, बहुत जल्दी साफ़ होगा और एकदम अलग से ही शाइन आ जाएगी उसमें। तो और मुझे बताना किस किस ने मेरी ये ट्रिक देखकर और अपने घर में मतलब इसको यूज़ किया। अच्छा, फिर किचन का काम करने के बाद यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह सब लग चुका है। अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग भी ना मैं डेली ही करती हूँ हर चीज़ की अपनी, मतलब जहाँ तक पॉसिबल है। जैसे ये दरवाजे, मेरे सारे फर्नीचर और इन सबको मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो बस क्लीन ये सब करने के बाद मैंने पोछा लगा लिया था, उसके बाद मैं नहा धो ली थी। और बस यहाँ पे मैं कर रही थी अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर रही थी, थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने लगाया था। और बस कंघी करी थी, बिंदी, लिपस्टिक और काजल लगाकर बस मैं फिर रेडी हो गई थी। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी तबीयत तो सभी की ख़राब चलती रहती है, उसको मैं गिनती ही नहीं कि वो तबीयत ख़राब है। हाँ, कल थोड़ा लग रहा था ज़्यादा, बट आज ठीक हूँ थोड़ी। और जब ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं अपने आप को काम में बिज़ी कर देती हूँ, फिर इतना वो ही नहीं रहता कि हाँ कुछ हो रखा है हमें। तो बस अब मैं 12 बज गए हैं, मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। क्लीनिंग व्लीनिंग सबका काम ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने ना सुबह जो है जो मैंने 3 चीले बनाए थे उसमें से मैंने एक अवनी ने खा लिया था, एक वो ले गई थी और एक मैंने खा लिया। फिर मैंने सोचा अब मैं और क्या बनाऊं, बस इसी से मैं अभी कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। साथ में चाय ले ली थी और मैं फटाफट से काम में अपने लग गई थी। और मुझे आप लोगों से बात करनी है। कल के वीडियो पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन जो कल कमेंट्स आए हैं टीना जी के, मेघा जी के, किचन जंक्शन जी, ब्लू मून जी, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं। आप लोग अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। और थैंक यू एक बार ये दोबारा। और चलिए फिर अब मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी। आप लोगों के साथ कल मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। आप लोग अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और
इस वीडियो को भी मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।